ए वाटर बॉटल गर्ल, मॉर्निंग वॉक, वाह गुड। कैन यू ब्रिंग मी सम ब्रेकफास्ट? I know it's 6 o'clock in morning, but please. No. I don't want it free, huh? I have money. I give you. ये लो, take. Hey, bring something nice, huh? South Indian breakfast ना, very tasty and healthy, huh? आप रात भर यहाँ बाहर बैठी हुई थी क्या? हाँ, used to it. आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती हैं। I am double graduate, dear. ये दोनों ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं मुझे? वो सेक्रेटरी हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप खाइए। ये मिस मित्तल जो अपने घर में घुस जाए ना, तो इस भिखारन को फौरन भगा देना। यस सर। ठीक है? ए मैडम, यहाँ क्यों बैठी हो? चल, डंडे खाने हैं क्या पुलिस के? चल निकल, चल यहाँ क्या से। है भाई? चल, उठो। चल। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मिस मित्तल, आप इसमें मत पड़िए। क्यों ना पढ़ूं मैं? देखो, रास्ते चलते कुत्तों को यहाँ ला करके खाना खिलाती हो ना, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अभी 3-4 दिन से ये भी बिल्डिंग के अंदर आ रही है, ये नहीं चलेगा। चलो उठाओ उनको। अरे चलो। आंटी, आपको तो फीवर है। आंटी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दवाई देती हूँ। चलिए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ, फ्लैट मेरे पापा का है। चलिए आंटी आप। रास्ते के कुत्तों और भिखारियों को तो घर ले जाना एक फैशन बन गया आजकल, और फिर ये लोग सोशल मीडिया पे डालेंगे कि देखो कैसे मैंने एक गरीब को अपने घर में पनाह दी है। नाइस हाउस, हाँ? आंटी मेरे पापा का है और वो दिल्ली में रहते हैं। और तुम अकेली? हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आंटी आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। आंटी आप नीचे क्यों बैठी हैं? उठिए। ये लीजिए दवाई और ये पानी। अरे नीचे नहीं, आप यहाँ पे आराम से बैठिए, आराम से दवाई खाइए और सो जाइए, ठीक है? What you thought, huh? That I will come back to you? I'm not a fool. No. I will die starving on the road. जा वे। हे पीप्स, व्हाट्स गुड? आज मैं आपको एक स्पेशल आंटी से मिलवाने वाली हूँ। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के गेट के बाहर मिली थी और उनकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं उनको यहाँ पे लेकर आ गई। बट यू नो द बिग सरप्राइज इज she speaks very fluent English. Do you want to see? I'm free. I'm free. I'm enjoying my life. But you will not enjoy your life, huh? Because all that money is mine. Is mine. You will not get a single penny. You understood? You rascal! You will not get a single penny. इनके इंग्लिश बोलने के तरीके से और सुन के ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पर शायद इनको इनकी फैमिली ने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो शेम ऑन दैट। ओके गाइस, हम लोग कल फिर दोबारा मिलते हैं। कल आंटी ने क्या एक्टिविटी करी है ना, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी, ठीक है? बाय बाय। क्या चल रहा है?
फिर से 10वीं की एग्जाम दे रहे हो? नहीं सर, फाइल्स आई है दुबई पुलिस से। सोने की अफरा तफरी का मामला है क्या? नहीं सर, इंश्योरेंस फ्रॉड। दुबई बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है रॉयला इंश्योरेंस। 5 साल पहले इस अनूप खाड़गे ने 1.5 करोड़ की पॉलिसी ली थी इस कंपनी से। किसके नाम? उसकी माँ सुधा खाड़गे। लेकिन सर पिछले साल उसने ये पॉलिसी क्लेम की, ये कहकर कि उसकी माँ का देहांत हो गया यहाँ मुंबई में। इस केस से जुड़ी सारी फाइल्स। सर, ये अनूप ने अपने मरे हुए माँ के डेथ के जुड़े सभी एविडेंस कंपनी को भेज दिए। जैसे डेथ सर्टिफिकेट है, डेड बॉडीज के फोटो है, और कंपनी ने उसे 1.5 करोड़ दिए। तो सर कंपनी के ईयरली ऑडिट में ये फ्रॉड बाहर आया है। ये देखिए, अनूप के माँ की फोटो जो उसने पॉलिसी लेते वक्त सबमिट की थी, और ये है डेड बॉडी की फोटो। दोनों फोटोज अलग है सर। अलग अलग तो है। और उनको बाद में पता चला कि अनूप की माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी। क्या दिमाग लगा देना लोग, मरी हुई माँ के नाम पॉलिसी निकाली, फिर किसी और मरी हुई औरत का फोटो भेजकर पॉलिसी क्लेम कर दी। वाह! मरी हुई या मारी हुई? अगर पॉलिसी क्लेम के लिए मर्डर भी किया होगा तो 1 साल पहले। किसने किया? वो हमें मालूम नहीं। और सर बात यहाँ तक नहीं रुकती। दुबई में और 3 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहाँ पर अनूप ने 3 पॉलिसीज और निकाली है, लेकिन उन पॉलिसीज को अभी तक क्लेम नहीं किया गया। किसके नाम? सर ये रही फाइल। पहला इंश्योरेंस उसकी बीवी दिशा के नाम, ये उसकी सास रेनू और उसकी बेटी कीर्ति के नाम। और सर, ये तीनों पॉलिसी को क्लेम करने के लिए उसे और 3 डेड बॉडी लगेगी। और 3 मर्डर। वापस रास्ते पे। ऐसे अच्छा थोड़े ना लगता है। ये लीजिए कपड़े और जाके नहा लीजिए। लीजिए। ब्यूटीफुल क्लोथ्स। ब्यूटीफुल तो होंगे ही ना। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, हीरोइंस के लिए आउटफिट डिजाइन करती हूँ। ये लीजिए कपड़े और वहां पे बाथरूम में जाके नहा लीजिए। जाइए। आंटी 1 मिनट। डन। आप वहां बाथरूम में जाके नहा लीजिए, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। वाओ आंटी, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। 1 मिनट, आप इधर आइए। 1 मिनट, यहाँ पे आप ऐसे खड़े रहिए। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना आप। चलो अब हम नाश्ता करेंगे। आओ बैठो। हाँ, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म पोहा बनाया है। थैंक यू। आंटी आपका नाम क्या है? वंदना शाह। नाइस नेम। ये लीजिए, खाइए। थैंक यू। वेलकम। वैसे आंटी आप इस तरह रोड पर आप बहुत अच्छे घर की लगती हैं। कुछ हुआ था क्या आपके साथ? आंटी वैसे आपका घर कहाँ है? आई एम सो सॉरी आंटी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने कुछ पर्सनल पूछ लिया क्या? आंटी आप ये पोहा खाइए। ये लीजिए, खाइए, आपके लिए बनाया ना। चलो बताइए कैसा है? अच्छा है ना? वेरी गुड। हाय नमित। सुन, क्या है ये सब? कल रात को तूने सोशल मीडिया पे जो वीडियो पोस्ट किया था, किस भिखारन को उठा लाई तू? ये वही भिखारन है ना? अरे दिमाग तो ठीक है ना तेरा? अरे तू मुंबई में अकेली रहती है और से किसी भी अनजान शख्स को अपने घर में रखने का रिस्क क्यों लेती है तू? कोई रिस्क नहीं है। चलो मैं तुम्हें वंदना आंटी से मिलाती हूँ। चलो ना। वंदना आंटी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है नमित, फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर है। लकी मैन। हाँ ठीक है, ये बताओ कि तुम कौन हो और शगुन के पीछे क्यों पड़ी हो? नमित। आंटी अब बैठी।
शगुन, सड़क चलते लोगों को घर में रखना इट्स अ स्टूपिड आइडिया। हो सकता है कि ये कोई क्रिमिनल हो। शट अप नमित, जाओ यहाँ से तुम। What? प्लीज गो। I'm so sorry, आपको मेरी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा है। पर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया ना। ए, मुझे बता, उसे खाने में क्या पसंद है? हाँ, मैं बनाऊंगी ना, तू उसे खिलाना। हाँ, क्या है कि औरत के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना है ना, मर्द के दिल को पिघला देता है। You blind? हाँ? सामान गिरा दिया मेरा, सब गिरा दिया। थैंक यू। हाँ, मैं सारा सब्जी खराब करती हूँ। अनूप ने 5 साल पहले प्लानिंग शुरू की। अपनी मरी हुई माँ जैसी दिखने वाली हमशक्ल औरत को उसने ढूंढा। जैसे उसने अपने माँ जैसी दिखने वाली औरत को पिन पॉइंट किया, अपने प्लानिंग के अनुसार उसका मर्डर करके उसके अंतिम संस्कार की। मैंने क्या बनाया है? लेट्स गो। ये है कढ़ाई पनीर और दाल, और ये है हमारी आंटी जिन्होंने ये बनाया है। आंटी, से हाय टू माय फैंस। हेलो, हाउ आर यू? आज है ना, मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है एक स्पेशल गेस्ट के लिए। हाँ, और अब हम जानेंगे कि वो स्पेशल गेस्ट कौन है, राइट? और हम लोग अब उस स्पेशल गेस्ट से मिलने चलते हैं। और ये है हमारा स्पेशल गेस्ट नमित शिंदे, और ये फ्यूचर के होने वाले डायरेक्टर भी है। से हाय टू माय फैंस। हाय। टाटा, बाय बाय। आंटी रुको रुको रुको, मैं सर्व करती हूँ, आप आराम से यहाँ पे बैठिए, मैं खाना सर्व कर देती हूँ। स्पेशल डिश स्पेशल गेस्ट के लिए बनाई है आंटी ने। बंद करो ये ड्रामा। नमित, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है ये भिखारिन। अरे पहले तो तुम इसे रोड से उठाकर यहाँ अपने घर ले आई, और अब तुम चाहती हो कि हम लोग इसके साथ बैठकर खाना खाएं। तो जब मैं इनके साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा स्टेटस बीच में आ रहा है, हाँ? वो तो हम दोनों के बीच में भी है ना। इस बुढ़िया के लिए तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही हूँ, तुम्हारी सोच तुम्हें नीचा दिखा रही है। अब चुपचाप हमारे साथ बैठ के खाना खा लो, वरना मेरे पर्स में क्या देख रहे थे तुम? आंटी, मैं आपके लिए ये मेरे पर्स को हाथ लगा रहा है, देखो। नमित, व्हाट इज दिस? शगुन, ये बुढ़िया बहुत ही डेंजरस है। ये देखो, इसके पास 3 से 4 क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स है, और ये पैसे देखो, ये पक्का हमसे कुछ छुपा रही है। ये भिखारन नहीं है, कुछ और ही है। नमित, ये जो कुछ भी है ना, कम से कम चोर नहीं है। तुम कम से कम अब तो सुधर जाओ। नमित, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अब सुधर जाओ, वरना हमें ये रिलेशनशिप ना खत्म करना पड़ेगा। नमित, तुम्हारे पास घर की दूसरी चाबी भी है, उसे भी रखते हुए जाओ।
चलो मॉर्निंग सर। ताजा खबर सुनाओ, लेकिन उससे पहले एक शक्कर वाली चाय पिलाओ। चाय मिलेगी सर, मगर बिना शक्कर के मिलेगी। सर ताजा खबर सुनिए। हाँ, अनूप के पासपोर्ट डिटेल्स मिले। उसके हिसाब से वो 2 साल पहले इंडिया आया। 2 साल पहले इंडिया आया, 1.5 साल पहले उसने इंश्योरेंस क्लेम किया, मतलब 6 महीने वो रेकी कर रहा था, टारगेट ढूंढ रहा था। उसके बैंक डिटेल्स? सर, अनूप ने अपना मुंबई का बैंक अकाउंट सेम बैंक के नेपाल ब्रांच में ट्रांसफर किया है। नेपाल? हाँ सर। और पासपोर्ट के हिसाब से वो अभी भी नेपाल में है। सर, नेपाल चलते। अच्छा, पिकनिक मनाने जाना है गवर्नमेंट के पैसों पे? सर आप उसका वहां का अकाउंट सीज कर सकते हो। बेटे, उसका अकाउंट अगर सीज कर दिया ना तो उसको पता चल जाएगा कि पुलिस उसके पीछे है। फिर वहां से वो रशिया नहीं तो चाइना भाग जाएगा। तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, तेरे हाथ नहीं लगेगा। ये आपकी चाय सर, 1 चम्मच शक्कर वाली चाय सर। हाँ, आजकल अकाउंट ट्रांजैक्शन बैंक एसएमएस करती है ना? हाँ, इसका मतलब इसने भी कोई मोबाइल नंबर दिया होगा। सर अरे वाह, 1 चम्मच शक्कर वाली चाय दिमाग की बत्ती जलाए। सर मैं तुरंत बैंक से मोबाइल नंबर निकालती हूँ। सर नेपाल की ब्रांच से जो अनूप का मोबाइल नंबर मिला है उसको ट्रैकिंग पे डाल दिया है। गुड। और सर हम वो 3 इंश्योरेंस कंपनीज जहाँ पे अनूप ने अपनी बीवी, बेटी और सास का इंश्योरेंस निकाला है उनके साथ भी मेल पर है। तो उनसे पता चला है कि अनूप ने ऑनलाइन जाकर अपने बैंक डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पे जाकर भी चेंज किए हैं। अच्छा, मतलब और एक क्लेम करेगा वो। इसका मतलब और एक मर्डर और एक डेड बॉडी। बोलो साइबर। सर मैंने अनूप के नए मोबाइल का ट्रैकिंग रूट निकाला है। सर अनूप अभी नेपाल में नहीं है। ये नेपाल में नहीं है तो कहाँ है? सर अनूप नेपाल से इंडिया आया, 2 दिन गोरखपुर में था सर। उसके बाद ट्रैवल करके ग्वालियर वाया कानपुर, फिर कोटा, उदयपुर होकर अहमदाबाद और फिर सूरत। सर सूरत में उसने अपना फोन बंद किया। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले मतलब ये अभी मुंबई में हो सकता है। खान, ये अनूप ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, मतलब अब उसको किसी दूसरे बॉडी की जरूरत नहीं। मतलब? वो अपनी ये वंदना शाह से आपका कोई नाता? कुछ भी नहीं सर, मुझे वो बिल्डिंग के बाहर मिली थी और बहुत बुरी हालत में थी वो। तो आप उसे घर ले आए? हाँ, उनके अंग्रेजी बोलने के तरीके से वो बहुत एजुकेटेड और बहुत अच्छे घर की लगी। सर आप ये वीडियो देखिए, आपको उनके बारे में पता चलेगा। All that money is mine. You will not get a single penny. Understood, you rascal? सर ये तो इंग्लिश झाड़ रही है। ये इतने गुस्से में किससे बात कर रही है? सामने तो कोई नहीं दिख रहा है। अपने बेटे सिद्धार्थ से। तो अकेले में अपने आप से ऐसे बात करती थी? सिद्धार्थ को जानती थी आप? पहले नहीं, पर 7-8 दिन पहले आया था वो यहाँ पे। मॉम आप ये जमीन नहीं बेच सकती। ये जमीन है ना, वो मेरी है। मैं बेचूं या डोनेट करूं, उसे तुम्हें क्या? None of your business. इट इज, आई विल शो यू। आप घर चलिए, मैं बताता हूँ आपको। छोड़ आंटी को। अगर आंटी के साथ कोई बदतमीजी करी ना, I'll call the police. बैठ। तो तू है जिसने मेरी मॉम को जमीन के लिए मैनिपुलेट किया। आई विल कॉल द पुलिस। हाँ, कौन द पुलिस? मैं भी पुलिस को बताऊंगी तुम कैसे मेरे को टॉर्चर करते हो। फिर मैं भी देखती हूँ
बुलाओ बुलाओ पुलिस है। उसके जाने के बाद आंटी ने बताया था कि कैसे वो जमीन के लिए और पैसों के लिए सिद्धार्थ उनको बहुत मारता पीटता था, इसीलिए आंटी घर से भाग गई। जिस दिन वो गायब हुई उसके पहले कुछ बातचीत हुई थी? वो कहाँ जाने वाली है इसके बारे में? नहीं सर। हाँ, उन्होंने मुझसे हैंडबैग जरूर मांगा था और हमने यहाँ दरवाजे पे सेल्फी भी ली थी। ये लीजिए आपका बैग। आंटी जल्दी से एक सेल्फी हो जाए। हर्षा, सेल्फी तुम्हारे मोबाइल में ले लो। अनूप का फोटो दिखाओ इनको। इसे देखा है कहीं आसपास? ये कौन है? अनूप खाटगे। सॉरी, मैंने नहीं जानती। ये वंदना जी के बेटे का एड्रेस है तुम्हारे पास? जी नहीं सर। उनका कुछ सामान है यहाँ? सामान? हाँ सर, मैं लेके आती हूँ। एक सिंगल सर। खान सर। हाँ सर, बोल। ये देखिए सर, ये है डेड बॉडी की फोटो। उसके एग्जैक्ट पीछे देखिए कुछ दिख रहा है, ब्लड है, थोड़ा जूम करना इसको। सर इसको एनहांस किया तो ये दिख रहा है। अरे ये तो पेड़ है, और वो भी नंबर वाला। मॉर्ग रूम में पेड़। हाँ संग्राम एक काम कर, सर। ये पेड़ का नंबर है ना, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज और जगह पूछ ले। यस सर। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा कौन से फ्लोर पे रहता है? साहब तीसरे माले पे रहते हैं। अभी वो वहाँ है, आप गाड़ी पार्क करो, आपको वहीं मिल जाएंगे। नाटक की बात कर। क्या नाटक लगा रे इतने रात में? हाँ? अरे साहब, इसकी माँ से मैंने जमीन खरीदी थी। सर झूठ बोल रहा है ये। इसने मेरी जमीन पे इलीगल कब्जा किया है, कार की फैंसी भी कर दी थी। सर ये रहे पूरे पेपर डॉक्यूमेंट्स विद स्टैम्प ड्यूटी के साथ। तेरा नाम क्या है? सुनील मिश्रा। हमारे साहब का नाम भी सुनील सर है। इस पेपर के हिसाब से सुनील मिश्रा ने 1.5 करोड़ में वंदना मित्तल से, मतलब तुम्हारी माँ से जमीन खरीदी है। 1.5 करोड़ नहीं सर, पूरे 2 करोड़। 50 लाख मैंने इसकी माँ को कैश दिए थे। सर ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरी माँ को बेवकूफ बनाकर पेपर साइन करवा लिए। अच्छा, पेपर भी झूठ, तुम्हारी माँ भी झूठ, सिर्फ तू सच। हाँ? तेरी माँ का बता? वो मेरे साथ नहीं रहते।